वेलकम बैक। एयर कनाडा की एक फ्लाइट को टर्ब्यूलेंस के सबब हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 35 के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर कनाडा की एक फ्लाइट को टर्ब्यूलेंस के सबब हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 35 के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। वैंकूवर से सिडनी जाने वाला एयर कनाडा का बोइंग 200-777 तैयारे को खराबी की वजह से होनोलुलु के हवाई अड्डे पर उतारा गया, जिसके नतीजे में 35 मुसाफिर जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 35 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तैयारे के उतरने के बाद 9 अफराद को अस्पताल भेजा गया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से कई मुसाफिरों के सर और गर्दन में चोटें आईं। अमेरिका के एविएशन इंतजामिया के तर्जुमान अयान क्रैकर ने कहा कि परवाज के दौरान तैयारे ने खराबी की इत्तला दी, जिसके बाद उसको होनोलुलु हवाई अड्डे पर उतारा गया। उन्होंने बताया कि तिब्बी अमले को तैयारे के दरवाजे के नजदीक पहुंचने के लिए कहा गया। तैयारे में सवार मुसाफिरों ने बताया कि कई लोग तैयारे की छत से टकराने के बाद नीचे गिरने से जख्मी हो गए। कनाडा का स्कूल टीचर बैटलमैन इंडोनेशिया की जेल में 5 साल गुजारने के बाद सदा माफी के बाद वतन वापस पहुंच गया। 50 साल बैटलमैन का कहना है कि उन्हें एक गलत इल्जाम में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। ताहम इंडोनेशियाई हुकूमत ने उनकी बाकी सजा मुआफ करके उन्हें रिहा कर दिया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा का स्कूल टीचर बैटलमैन इंडोनेशिया की जेल में 5 साल गुजारने के बाद सजा माफी के बाद वतन वापस पहुंच गया। 50 साल बैटलमैन का कहना है कि उन्हें एक गलत इल्जाम में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। ताहम इंडोनेशियाई हुकूमत ने उनकी बाकी सजा माफ करके उन्हें रिहा कर दिया। कनाडा के स्कूल टीचर बैटलमैन इंडोनेशिया की जेल में 5 साल गुजारने के बाद सजा माफी के बाद वतन वापस पहुंच गया। 50 साल बैटलमैन का कहना है कि उन्हें गलत इल्जाम में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। ताहम इंडोनेशियाई हुकूमत ने उनकी बाकी सजा माफ करके उन्हें रिहा कर दिया। बैटलमैन, जिन्होंने जिनसी हिरासनी के इल्जाम में कई साल इंडोनेशियन जेल में गुजारे, अब कनाडा वापस पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी की दरख्वास्त की थी, जिसे कबूल कर लिया गया। उन्होंने कनाडा की वफाकी हुकूमत, अपने अहले खाना, दोस्तों और जिन अफराद ने उनकी रिहाई के लिए मुहिम चलाई, सबका शुक्रिया अदा किया है। कुछ बात करेंगे कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने लंदन में होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर खारजा क्रिस्टीना फ्रीलैंड ने लंदन में होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी को कनाडा के दौरे की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के माबैन दो तरफा ताल्लुकात की नौयत इत्मीनान बख्श है। कैनेडियन वज़ीर खारजा का कहना था, पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना फैसलों को कदर की निगाह से देखते हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन वजीर खारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने लंदन में दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी स्कॉटलैंड से भी मुलाकात की। दौरान मुलाकात दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका तंजीम ने कॉमनवेल्थ की 70वीं सालगिरह के मौके पर यादगारी डाक टिकट के इजरा पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान की पार्लिमानी क्रिकेट टीम की बरतानिया आमद के हवाले से आगाह किया। शामी फौज और बागियों के दरमियान झड़पों के नतीजे में लाशों के अंबार लग गए। दोनों तरफ से 72 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शामी फौज और बागियों के दरमियान झड़पों के नतीजे में लाशों के अंबार लग गए। दोनों तरफ से 72 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हैं। तफसीलात के मुताबिक शामी शहर अदलिब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से झड़पें जारी हैं। अब तक दोनों तरफ से 72 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक शामी फौज और अपोजिशन की हामी फोर्सेस के दरमियान झड़पें गुज़िश्ता रोज भी जारी रही थी, जबकि लड़ाई में तोप से हमले किए जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बागियों का कब्जा है, जबकि हुकूमती फौज ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। दोनों तरफ से भारी असले से हमले किए जा रहे हैं। अदलिब के इलाके करनास के मकाम पर ओपोजिशन के हामी फोर्सेस के हमले में एक खातून जबकि अलल तामना में रूसी बमबारी से एक आम शहरी मारा गया। ईरान और बरतानिया की नेवी की झड़प होते होते रह गई। बरतानवी हुक्काम का कहना है कि खलीज फारिस में ईरानी कश्तियों ने बरतानवी ऑयल टैंकर पर कब्जे की कोशिश की। ब्रिटिश नेवी ने बंदूकों का रुख किया तो किश्तियां वापस चली गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ایران اور برطانیہ کی نیوی کی جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ خلیج فارس میں ایرانی کشتیوں نے برطانوی آئل ٹینکر پر قبضے کی کوشش کی۔ برٹش نیوی نے بندوقوں کا رخ کیا تو کشتیاں واپس چلی گئیں۔ دوسری جانب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اجلاس میں بھی گرما گرمی ہوئی۔ تہران نے واشنگٹن کو معاشی دہشت گرد قرار دے دیا۔ ایران اور برطانیہ ابنائے حرمز میں آمنے سامنے آتے آتے رہ گئے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق خلیج فارس میں ایران کی 5 کشتیوں نے برطانوی آئل ٹینکر پر قبضے کرنے کی کوشش کی۔ ہیریٹیج ٹینکر ابنائے حرمز کراس کر رہا تھا کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی 3 کشتیاں اس کے قریب آ گئیں۔ برطانوی بحریہ نے اپنی توپوں کا رخ ایرانی کشتیوں کی جانب کر لیا اور انہیں وائرلیس کے ذریعے وارننگ دی گئی کہ وہ اس مقام سے دور ہو جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واقعے کی تردید کی ہے۔ گزشتہ ہفتے برطانیہ نے جبر الٹر کے پانیوں میں ایک ایرانی ٹینکر کو قبضے میں لیا تھا، جس پر ایران نے برطانیہ کو جوابی نتائج بھگتنے کی دھمکی دی تھی۔ ادھر ایران انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کے دوران امریکہ پر برس پڑا اور سپر پاور کو معاشی دہشت گرد قرار دے دیا۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔